मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलादत वाले साल की। नाज़रीन ग्रामी, इस साल को आमुल फील कहा जाता है और इस साल को आमुल फील क्यों कहा जाता है, आज की वीडियो में हम यही बयान करेंगे और इस साल में रोनमा होने वाले मोजज़ात का तज़किरा करेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आप सुन रहे हैं वॉइस उमर बिन शरीफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले मक्का के लोग खुश्क साली और कहत का शिकार थे, लेकिन जो ही आपके दुनिया में तशरीफ लाने का वक्त करीब आया, बारिशें शुरू हो गईं, खुश्क साली दूर हो गई, दरख्त हरे भरे हो गए और फलों से लद गए, जमीन पर सब्जा ही सब्जा नजर आने लगा। आप आमुल फील में पैदा हुए, यानी हाथियों वाले साल में। इस साल को हाथियों वाला साल इसलिए कहा जाता है कि अब्रहा ने हाथियों के साथ मक्का मुकरमा पर चढ़ाई की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इस वाकया के कुछ ही दिन बाद हुई थी। वाकया कुछ इस तरह है कि अब्रहा यमन का ईसाई हाकिम था। हज के दिनों में उसने देखा कि लोग बैतुल्लाह का हज करने जाते हैं। उसने अपने लोगों से पूछा, ये लोग कहाँ जाते हैं? उसे जवाब मिला, बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाते हैं। उसने पूछा, बैतुल्लाह किस चीज का बना हुआ है? उसे बताया गया, पत्थरों का है। उसने पूछा, उसका लिबास क्या है? बताया गया, हमारे यहाँ से जो धारीदार कपड़ा जाता है उससे उसकी पोशाक तैयार होती है। अब्रहा ईसाई था। सारी बात सुनकर उसने कहा, मसीह की कसम, मैं तुम लोगों के लिए इससे अच्छा घर तमीर करूंगा। इस तरह उसने सुर्ख सफेद, जर्द और स्याह पत्थरों से एक घर बनवाया, सोने और चांदी से उसको सजाया, उसमें कई दरवाजे रखवाए, उसमें सोने के पत्रे जड़वाए, उसके दरमियान में जवाहिर लगवाए, उस मकान में एक बड़ा सा याकूत लगवाया, पर्दे लगवाए, वहाँ खुशबुएं सुलगाने का इंतजाम किया। उसकी दीवारों पर इस कदर मुश्क मिलाया जाता था कि वो स्याह रंग की हो गई, यहाँ तक के जवाहिर भी नजर नहीं आते थे। फिर लोगों से कहा, अब तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की जरूरत नहीं रही, मैंने यहीं तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बनवा दिया है, लिहाजा अब तुम इसका तवाफ करो। इस तरह कुछ कबाइल कई साल तक इसका हज करते रहे, इसमें एतकाफ करते रहे, हज वाले मनासक भी यहीं अदा करते रहे। अरब के एक शख्स नफील खुशमी से ये बात बर्दाश्त न हो सकी। वो इस मसनूई खाना काबा के खिलाफ दिल ही दिल में कड़ता रहा। आखिर उसने दिल में ठान ली कि वो अब्रहा की इस इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक रात उसने चोरी छुपके बहुत सी गंदगी इसमें डाल दी। अब्रहा को मालूम हुआ तो सख्त गजबनाक हुआ, कहने लगा, ये कार्रवाई किसी अरब ने अपने काबा के लिए की है, मैं इसे ढा दूंगा, इसका एक एक पत्थर तोड़ दूंगा। उसने शामो हबशा को ये तफसीलात लिख दी, इससे दरख्वास्त की कि वो अपना हाथी बेच दे। उस हाथी का नाम महमूद था। ये इस कदर बड़ा था कि इतना बड़ा हाथी रोए जमीन पर देखने में नहीं आया था। जब हाथी इसके पास पहुंच गया तो वो अपनी फौज लेकर निकला और मक्का का रुख किया। ये लश्कर जब मक्का के कुर्बो जवार में पहुंचा तो अब्रहा ने फौज को हुक्म दिया कि इन लोगों के जानवर लूट लिए जाएं। इसके हुक्म पर फौजियों ने जानवर पकड़ लिए। इनमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी थे। नफील भी इस लश्कर में अब्रहा के साथ मौजूद था और ये अब्दुल मुत्तलिब का दोस्त था। अब्दुल मुत्तलिब इससे मिले, ऊंटों के सिलसिले में बात की। नफील ने अब्रहा से कहा, कुरैश का सरदार अब्दुल मुत्तलिब मिलना चाहता है। ये शख्स तमाम अरब का सरदार है, शर्फ और बुजुर्गी इससे हासिल है, लोगों में इसका बहुत बड़ा असर है, लोगों को अच्छे अच्छे घोड़े देता है, उन्हें अतियात देता है, खाना खिलाता है। यह गोया अब्दुल मुत्तलिब का तारुफ था। अब्रहा ने इन्हें मुलाकात के लिए बुलाया। अब्रहा ने उनसे पूछा, बताइए आप क्या चाहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ मेरे ऊँट मुझे वापस मिल जाएं। उनकी बात सुनकर अब्रहा बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, मुझे तो बताया गया था कि आप अरब के सरदार हैं, बहुत इज्जत और बुजुर्गी के मालिक हैं, लेकिन लगता है मुझसे गलत बयानी की गई है, क्योंकि मेरा ख्याल था कि आप मुझसे बैतुल्लाह के बारे में बात करेंगे, जिसको मैं गिराने आया हूँ और जिसके साथ आप सबकी इज्जत वाबस्ता है, लेकिन आपने तो सिरे से ही उसकी बात ही नहीं की और अपने ऊँटों का रोना लेकर बैठ गए। ये क्या बात हुई? इसकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, आप मेरे ऊँट मुझे वापस दे दें, बैतुल्लाह के साथ जो चाहें करें, इसलिए कि उस घर का एक परवरदिगार
परवरदिगार है, वो खुद ही उसकी हिफाजत करेगा, मुझे इसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। उनकी बात सुनकर अब्रहा ने हुक्म दिया, इनके ऊंट वापस दे दिए जाएं। जब उन्हें उनके ऊंट वापस मिल गए तो उन्होंने उनकी सुम्मों पर चमड़े चढ़ा दिए, उन पर निशान लगा दिए, उन्हें कुर्बानी के लिए वक्फ करके हरम में छोड़ दिया, ताकि फिर कोई इन्हें पकड़ ले तो हरम का परवरदिगार उस पर गजबनाक हो। फिर अब्दुल मुत्तलिब हिरा पहाड़ पर चढ़ गए। उनके साथ उनके कुछ दोस्त भी थे। उन्होंने अल्लाह से दरख्वास्त की, ऐ अल्लाह, इंसान अपने सामान की हिफाजत करता है, तू अपने सामान की हिफाजत कर। उधर से अब्रहा अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ा। वह खुद हाथी पर सवार लश्कर के दरमियान मौजूद था। ऐसे में उसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो जमीन पर बैठ गया। हाथी बानों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो ना उठा। उन्होंने उसके सर पर ज़रबें लगाई, आनकस चुभोए, मगर वो खड़ा ना हुआ। कुछ सोचकर उन्होंने उसका रुख यमन की तरफ किया तो वो फौरन उस तरफ चलने लगा। उसका रुख फिर मक्का की तरफ किया गया तो वो फिर रुक गया। हाथी बानों ने यह तजर्बा बार बार किया। आखिर अब्रहा ने हुक्म दिया, हाथी को शराब पिलाई जाए ताकि नशे में इसे कुछ होश न रह जाए और हम इसे मक्का की तरफ आगे बढ़ा सकें। चुनाचे उसे शराब पिलाई गई, लेकिन उस पर इसका कोई असर न हुआ। अब्रहा के हाथी को उठाने की मुसलसल कोशिश जारी थी कि अचानक समंदर की तरफ से उनकी तरफ अल्लाह ताला ने अबाबीलों को भेज दिया। वो टिड्डियों के झुंड की तरह आए। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब मक्का में दाखिल हुए, हरम में पहुंचे और काबा के दरवाजे की जंजीर पकड़कर अब्रहा और उसके लश्कर के खिलाफ फतह की दुआ मांगी। उनकी दुआ के अल्फाज ये थे, ऐ अल्लाह, ये बंदा अपने काफिले और अपनी जमात की हिफाजत कर रहा है, तू अपने घर यानी बैतुल्लाह की हिफाजत फरमा। अब्रहा का लश्कर फतह न हासिल कर सके। उनकी ताकत तेरी ताकत के आगे कुछ भी नहीं। आज सलीब कामयाब न हो। सलीब का लफ्ज इसलिए बोला कि अब्रहा ईसाई था और सलीब को ईसाई अपने निशान के तौर पर साथ लेकर चलते हैं। अब उन्होंने अपनी कौम को साथ लिया और हिरा पहाड़ पर चढ़ गए, क्योंकि उनका ख्याल था कि वो अब्रहा का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और फिर अल्लाह ताला ने परिंदों के झुंड भेज दिए। ये परिंदे चिड़िया से कदरे बड़े थे। उनमें से हर परिंदे की चोंच में पत्थर के 3-3 टुकड़े थे। ये पत्थर परिंदों ने अब्रहा के लश्कर पर गिराने शुरू कर दिए। जो ही ये पत्थर इन पर गिरे, इनके टुकड़े टुकड़े हो गए, बिल्कुल इसी तरह जैसे आज किसी जगह ऊपर से बम गिरा दिया जाए तो जिस्मों के टुकड़े टुकड़े उड़ जाते हैं। अब्रहा का हाथी महमूद अलबत्ता इन कंकरियों से महफूज रहा। बाकी सब हाथी तहस नहस हो गए। ये हाथी 13 आदत थे, सबके सब खाए हुए नहूसत की मानंद हो गए, जैसा कि सूरह अल फील में आता है। अब्रहा और इसके कुछ साथी तबाही का ये मंजर देखकर बुरी तरह भागे, लेकिन परिंदों ने इनको भी न छोड़ा। अब्रहा के बारे में तबकात में लिखा है कि इसके जिस्म का एक एक उज़ू अलग होकर गिरता चला गया, यानी वो भाग रहा था, इसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग होकर गिर रहा था। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब इस इंतजार में थे कि कब हमला होता है, लेकिन हमला आवर जब मक्का में दाखिल न हुए तो वो हालात मालूम करने के लिए नीचे उतरे। मक्का से बाहर निकले तब उन्होंने देखा सारा लश्कर तबाह हो चुका है। खूब मालो दौलत उनके हाथ लगा, बेशुमार सामान हाथ आया। माल में सोना चांदी भी बेतहाशा था। लश्कर में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो वापस नहीं भागे थे, यह मक्का में रह गए। उनमें अब्रहा के हाथी का महावत भी था जो महमूद को आगे लाने में नाकाम रहा था। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़या के चंद दिन बाद पैदा हुए। तो दोस्तों, इस ईमान अफरोज वाक़या का इख्तिताम होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। जल्द ही मिलते हैं एक और नई शानदार वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह निगहबान।